हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो होते हुए टैरोटा वर्षा बोल रही था। आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। अक्सर अवेकन डिवाइन फैमिलीन का क्वेश्चन होता है कि मेरे जो डीएम हैं वो अवेकन नहीं होते हैं, ठीक है, वो तो हो ही नहीं रहे अवेकन, तो मुझे क्या करना चाहिए। वही मैं टैरो से आप लोगों को क्लैरिटी दूंगी चेक करके, और न्यू मून है उसकी एनर्जी भी मैं देखूंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप बाकी जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं उनके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि सबके डिवाइन टाइमिंग अलग होगी, अवेकन ट्रांसफॉर्मेशन की टाइमिंग अलग होती है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं देखूंगी एनर्जी। जब तक मैं शफल कर रही अपने आप को रिलैक्स रखिए और अपने मैस्कुलिन को याद कीजिए। 3 बार मन में नम भी ले सकते हो, उनको विजुलाइज कीजिए। फटाफट से लाइक कर दीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप दूसरे से शेयर भी कर सकते हो, और करना भी चाहिए, आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा क्या, आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग लेना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों ही दिया गया है, उस हिसाब से आप लोग रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी बताइए, ये न्यू मून का क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। हम्म 45 है यहाँ पे एंजल नंबर। ये आप लोग का बर्थ मंथ, डेट ऑफ बर्थ, मूलांकन नंबर, बर्थडे हो सकता है, या तो आप लोगों का रियूनियन हुआ था, या मतलब पहली बार मिले थे, या कांटेक्ट में बात हुआ था या हुई थी, या फिर ब्रेकअप हुआ था आप लोगों का। दूसरा है इनर चाइल्ड फियर, यानी कि डिवाइन फेमिनिन जो अवेकन तो हो चुके हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वही सेम एनर्जी निकल के आ रही है एंड विक्टिम एनर्जी पे है। चलिए अभी मैं फेमिनिन की एनर्जी दिखूंगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए। 37 है एंड 14 है यहाँ पे। रिपीटेड नंबर 4 2 बार आ चुका है यहाँ पे। इसका इंडिकेशन अगर आप लोगों को पूछना है, या रिपीट ट्रिपल चौपल इससे अनगिनत दिख रहा है आप लोग सिंगल में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इसका इंडिकेशन क्या है। कॉन्फ्लिक्ट, बॉटम ऑन द डेक है कार्मिक पैटर्न। फोर है यहाँ पे भी, 6 है, 25 है यहाँ पे। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को। मैं थोड़ा और सामने करूँ। मैस्कुलिन की बात करूँ यहाँ पे, अभी भी आप लोग थोड़ा इनमेच्योर दिख रहे हो। भले आप देखो समझदार इंसान हो, ठीक है, लेकिन आपके हरकतें ना थोड़ा इनमेच्योर जैसा रहता है, ठीक है। आपको ये लगता नहीं होगा, या तो आप अपनी गलती को मानते नहीं हो, और आपके साथ थोड़ा सा भी गलत होता है, ठीक है, या ज़्यादा गलत होता है, तो आपको ऐसा ही लगता है कि मेरे साथ हमेशा, मतलब आप गाना गाते रहते हो, ठीक है, कि मेरे साथ गलत होता रहता है, ये होता रहता है, वो रहता है, ठीक है। तो न्यू मून की एनर्जी यही है कि आप ये चीज़ें विक्टिम एनर्जी पे ज़्यादा हो, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ज़्यादा
जज कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं फैमिली को बहुत ज़्यादा कोस रहे हो, ठीक है। ये आपके लिए कभी अच्छा की है या किया है, उस चीज़ को आप लोग साइडलाइन कर दिए हो, ठीक है। आप उनकी गलती को देख रहे हो कि कैसे ब्लॉक कर दिए, कैसे झगड़ा की है, कैसे झगड़ा किया है, ठीक है। उनके उस रूप को आप जज कर रहे हो और जो आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो वो किए हैं, यानी कि जैसे टाइम देना, ठीक है, आपको फाइनेंशियली अगर हेल्प किए हैं वो चीज़ें, फिर आपको एनर्जी देना, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना, वो कुछ ना कुछ अगर किए आपके लिए, आप उस चीज़ को मतलब धन्यवाद करने की जगह पे आप उसकी अच्छाई को देखने की वजह पे आपके लिए थोड़ा-सा मतलब वो अपने लिए थोड़ा-सा स्टैंड लिए, क्योंकि हो सकता है आप ना इन आउट बहुत ज़्यादा किए उस रिश्ते में, ठीक है, एंड कभी भी सीरियस नहीं हुए हों एंड कभी भी अपने मर्जी चलाए हो, ठीक है। थोड़ा-सा सेल्फिशनेस एंड अपने मतलब के लिए चीज़ें करते हो आप, ठीक है। अपने ही बारे में सोचते हो, दुनियादारी लोगों के बारे में सोचते हो, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, बट आप जो आपके लिए हमेशा सपोर्टर बन के खड़े रहे, आप उनके बारे में कभी नहीं सोचे हो। और कहीं न कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है आपसे तंग आ चुकी है, ठीक है। इसलिए हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आप ना उस बैड साइड को ही जज कर रहे हो, उनके बैड साइड को ही देख रहे हो। चाहे आप मेल से फीमेल से किसी से भी डील कर रहे हो, सभी जेंडर के लिए रीडिंग है, सभी राशियों के लिए रीडिंग है ये। तो डिवाइन मैस्कुलिन आप जो विक्टिम एनर्जी पे हो और कहीं ना कहीं आप इस जर्नी को भी जज करो, साथ ही साथ अपने मतलब आप अपनी जर्नी के बारे में आपको पता भी नहीं होगा ना गाइज, तो आप अपने उस रियल पार्टनर को, अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को आप कोस रहे हो, ठीक है। उनको भी उस नज़र से देख रहे हो कि बाकी लोग जो मेरे साथ किए हैं ये भी वही चीज़ें किए हैं। आप ना उस साइड को नहीं देख रहे उनको, ठीक है, अच्छे साइड को नहीं देख रहे हो। लेकिन लोग आपके साथ खराब किए हैं, चाहे आपके बचपन में हो, चाहे आपके जवानी में हो, ठीक है, अभी कितने भी एज के हो आप, आपके साथ लोग खराब किए और थोड़ा बहुत अगर फैमिली की तरफ से गलत हुआ है, ठीक है, या तो आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आप किसी चीज़ का जो हेल्प चाहते थे वो नहीं किए, बंद कर दिए, मना कर दिए, जो भी किए, बस वो भी आपके दुश्मन बन गए हैं। मतलब बाकी लोगों की तरह उनको भी आप गलत ठहरा रहे हो, मतलब आप गलत सोच रहे हो उनको, ठीक है। और उनको गलत ठहराने के कारण कहीं न कहीं क्या हो रहा है, उनको तो दोषी दे रहे हो, साथ ही साथ उनको जज भी किए और बाकी लोगों से कंपेयर भी किए और साथ ही साथ आपकी इस जर्नी पे भी मतलब बात आ गई है। यानी कि आप इनको नहीं, अपने फैमिली को नहीं, आप मतलब अपने फैमिली के साथ-साथ ही अपने इस जर्नी को भी मतलब कोस रहे हो और जज कर रहे हो और मतलब यूनिवर्स को भी जज कर रहे हो कहीं न कहीं। अब यूनिवर्स को कैसे जज करें भैया, यूनिवर्स के ही तो हो आप दोनों पार्ट। एंड बचपन के जो भी आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा रहे, ठीक है, वो अभी भी नहीं गए आपके दिमाग से। क्यों हो रहा है ये चीज़ें? क्योंकि आपका केतु वीक हो सकता है, ठीक है, एंड जुपिटर वीक हो सकता है, राहु वीक हो सकता है एंड मरकरी वीक हो सकता है आप लोगों का। सोल पर्पस से पूरा भटक चुके हो आप लोग, ठीक है। एंड मटेरियलिस्टिक में बहुत ज़्यादा फोकस है, पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस है आपका, एंड अपने फैमिली में फोकस बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्ट है उस पर फोकस है, बस सब चीज़ें में फोकस है, सिवाय फेमिनिन, अपने कनेक्शन, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर पे, अपने मिशन पे नहीं है ध्यान, नहीं है ध्यान बिल्कुल भी डिवाइन मैस्कुलिन आप लोगों का। और ये चीज़ें क्यों नहीं गए आपके दिमाग से, क्यों नहीं भूल पाते हो? क्योंकि आप उस चीज़ को क्लीन ही नहीं की हो अभी तक, आपको क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो सकता है ये मौका भी मिला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हद तक मैं पहुँची हूँ तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि अभी तक चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। लेकिन कभी-कभी लगता है कि नहीं, उसकी चीज़ें अवेकनिंग हो रही है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब कॉल आता है या बातचीत होती है ना, तो लगता है उसके बिहेवियर से इमैच्योर बिहेवियर उसका रहता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तक चीज़ें नहीं हुई उसके तरफ से। वो तो एक मैसेज है जो एनर्जी वाइज़ मुझे मिल रही थी कि मैं बाकी लोगों के ऊपर काम कर सकूँ। बट मैं अपनी पर्सनल चीज़ों की बात करूँ, अभी तक चीज़ें नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे जो भी है, ये आपके पास्ट फियर, ये कर्मा, ये जो कार्मिक लोग लेके आए, इसको आपको रिलीज़ करना है। जो जा रहा है अभी वो डिवाइन के हाथ में है, ठीक है। अफ़सोस नहीं करना, सब छोड़ के जा रहे हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये चीज़ मान लीजिए। आपके कर्मा थे, ठीक है, इनका कर्मा आपको चुकाना था इनके साथ, चाहे वो मम्मी-पापा हो, दोस्त हो, ठीक है, जो कार्मिक पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर जितने अभी आए गए, ठीक है, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, ठीक है। चाहे ये
इस दुनिया में नहीं है तो भी वो आपके कार्मिक है, चले जा रहे हैं उनको जाने दो, ठीक है, जज मत करो, सब छोड़ के जा रहे ये आपके कार्मिक लोग हैं जो आपके जर्नी के लिए भारी पड़ रहे थे, ठीक है। आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से प्रे करो, ठीक है, ध्यान कीजिए, आप लोग ध्यान कीजिए, यूनिवर्स से जुड़े अलाइनमेंट बनाइए। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में अगर बात करूँ, यहाँ पे न्यू मून का जो है, यहाँ पे आप लोग सेपरेट हो, ये तो पूरा कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे सेपरेट हो आप लोग, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन हो सकता है आप लोगों के लाइफ में कोई कार्मिक है अभी भी, कोई पार्टनर है अभी भी, और ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो चाहे आपकी सिटी में ही क्यों ना हो, ठीक है। जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो, जो भी कार्मिक है आपके, चाहे आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो चाहे एक ही सिटी में हो, बट ये अभी भी है आपके लाइफ में, ठीक है, आपके लाइफ में है अभी भी। आप चेक कर लो कि कौन है ये, ठीक है। इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर इनको रिलीज़ करोगे तो हो सकता है इनके जो कार्मिक पैटर्न है ये भी कई हद तक चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, देखो जो खराब कर्म है, अच्छा कर्म करने से वो खराब कर्म कभी कटता नहीं है, ठीक है। खराब कर्म किए उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा कर्म करोगे उसका फल भी आपको मिलेगा। तो दोनों का अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही अलग अलग उसे से मतलब फल मतलब आपको मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप क्या कर सकते हो, आप अगर पॉजिटिव रहते हो, अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो, ठीक है, आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट बनाते हो, अपना इनर वर्क करते हो, अपना मतलब सेल्फ का केयर करते हो, ठीक है, सब कुछ आप कर रहे हो अपने ऊपर। और अगर कार्मिक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन है अब तक जागरूक हो जाते, लेकिन यहाँ पे कार्मिक तो आप लेके बैठे हो। अब आप देखिए अपने लाइफ में कोई है कार्मिक बना, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी हो जो उनके ऊपर शिफ्ट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यू मून में शिफ्ट तभी होगी जब इस पे काम होगी तब, अगर नहीं होगी तो चीज़ें वैसी ही पैटर्न में घूमते रहेगी, वही सर्कल आपके लाइफ में चलती रहेगी या चलता रहेगा, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी वो चीज़ें चलता रहेगा। एंड यहाँ पे आपको नेचर की हेल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी भी आपको ये झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो, यहाँ पे आपका सुकून सब छिन गया है, लेट नाइट सो रहे हो आप लोग, ठीक है, नींद आ ही नहीं रही है, नींद आने के बारे में सोचो लेकिन नहीं सोते, यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो कि यहाँ पे आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन किसी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं है। हो सकता है कुछ डिवाइन, क्योंकि मैं अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की रीडिंग लेके आई हूँ, तो हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनिन आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना हो, ठीक है। अगर हो भी तो उनके प्रति आप कुछ ऐसा फील है ही नहीं, ये होने से ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो माइंड है ना, न्यू मून में क्या हुआ है, एनर्जी शिफ्ट हुआ है, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है किसी थर्ड पार्टी के पास है, ये आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचे, उनसे अट्रैक्ट हो गए हैं। और हो सकता है ये जो है आप मैनिफेस्ट अगर कर ले तो गाइस, तो ये पूरी भी हो जाए और आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के पास चले भी जाए, हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप किसी की बहका में भी आ सकते हो, किसी फीमेल को इन्विटेशन दे सकते हो, वो आपके कार्मिक होंगे। अगर फीमेल देख रहे हो तो आप किसी मेल को इन्विटेशन दे सकते हो कि आओ मेरी लाइफ में, ये भी आपके कार्मिक रहेंगे, ठीक है। कुछ नहीं होगा, इनसे फिर से ट्रिगर मिलेगा, धोखा ही मिलेगा आपको, ठीक है। बोल तो रही हूँ आप लोगों को, इतने ट्विन फ्लेम जर्नी के मैं ऑडियो वीडियो शॉर्ट सब ला रही हूँ, जो इस जर्नी पे। पहले तो आप लोग पर्सनल रीडिंग निकालो और कंफर्म करो कि आप लोग इस जर्नी में हो कि नहीं, और अगर हो तो छोटे छोटे जो चीज़ें मैं लेके आती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी की, वो सारी वीडियोज़ आप लोग देखा करो, ठीक है। सारी चीज़ें होती, वो पैटर्न जो है, वो जो चीज़ें है वो चलती रहेगी तब तक जब तक दोनों तरफ से चीज़ें बैलेंस रहेंगी, जब तक वो संतुलन नहीं होगा, जब तक एक दूसरे की एनर्जी मर्ज नहीं होती। तो आपको मदर नेचर की ज़रूरत है, हेल्प लीजिए, सुबह उठिए, ठीक है, आप लोग मेडिटेशन कीजिए, मदर अर्थ को सर्व कीजिए, गार्डनिंग वगैरह कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, आप लोग लाइट में आइए आप लोग, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ मैसेज जैसे मैं बोलूँ, न्यू मून की जो एनर्जी, खासकर मैं अपनी बात करूँगी, ठीक है, एनर्जी शिफ्ट है, क्योंकि फुल मून के जो ऑडियो मैं बनाई हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी वाला, ठीक है, जो लोग नहीं देखे आप लोग देख सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी का इंग यंग का ही मैं थंबनेल लगा हुआ उसमें, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी जब शिफ्ट हुआ था तो डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी कर रही थी, ठीक है। तो अभी भी मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, ठीक है, और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं अपने लिए स्टैंड ली हूँ और मैं ब्लॉक कर पाई हूँ, ठीक है। अब मैं इस तमाशा को, इस ड्रामा को, ठीक है, ये ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन को झेल नहीं पाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी मैं कैरी कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो
अभी भी न्यू मून तक ये एनर्जी अभी भी बनी रहेगी, कुछ फेमिनिन के मतलब एनर्जी में शिफ्ट रहेगी ये गाइस, ठीक है। और देखते हैं कुछ एनर्जी और क्या क्या है। रिपीटेड नंबर 5 देखिए 2 बार आ चुके हैं, आपके कार्ड्स में भी है और आपके पार्टनर के कार्ड्स में भी है। अरे आई लव यू, बॉटम ऑन द डेक यहाँ पे जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल 19। फेमिनिन की एनर्जी बताइए। तो मैं क्या बोली थी, अगर फेमिनिन आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, अगर होगे भी तो या होगा भी तो कहीं ना कहीं आपसे उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस काम होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बट वो फीलिंग्स अब नहीं है उनके लिए, वो आपके प्रति वो मतलब आप उनके प्रति कोई ऐसा फीलिंग्स अभी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर नेगेटिव चीज़ को मैनिफेस्ट करो तो आपके पार्टनर के लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल आएगा। और डिवाइन मैस्कुलिन अगर आप लोग देख रहे हो, आपके लाइफ में कोई अगर न्यू पर्सन आता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत बड़ी घर की लड़की होगी, बड़ा घर का लड़का होगा, स्मार्ट होगा, सुंदर होगा, आप फिर से अट्रैक्ट हो जाते हो, मोह माया में फंस जाते हो ना, ये आपके कार्मिक है। आपको वो दिन फिर से मतलब वही फिर से पैटर्न रिपीट होगा, उस मतलब वही उसी स्टेशन में आके फिर से फंस सकते हो जहाँ से ये शुरू हुआ है, ठीक है। मतलब आपके बचपन में हो, ठीक है, इससे पहले जो कार्मिक लाइफ में आए हैं, जो आपको दिन दिखाए वो दिन फिर से इनके साथ देखना आपको पड़ सकता है, क्योंकि आपका जुपिटर वीक है, ठीक है, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा आप लोगों को, सही गाइड नहीं मिल रहा। तो क्या करना, यूनिवर्सल अलाइनमेंट बना, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वैसे वो आपको देख रहे हैं, हर चीज़ आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए। देखिए आप चीज़ों को और डिले करते जा रहे हो, रुकावट खुद पैदा कर रहे हो। आप देखे होंगे आपके बचपन से बहुत ड्रामा देखे होंगे कुछ मैस्कुलिन वाले, ठीक है, या तो फिर हो सकता है फेमिनिन के जाने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है एंड थर्ड पार्टी से ट्रिगर हुए आप लोग, ठीक है। फैमिली वाले आपको नहीं समझ रहे, उनसे ट्रिगर के बहुत ज़्यादा सुनाने लग गए ये वो, ठीक है। रोमांटिक पार्टनर धोखा दिए, दोस्त लोग धोखा दिए, झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ हुआ, वो सारे चीज़ें आप सफ़र कर रहे हो कहीं ना कहीं। फाइनेंशियली मतलब सपोर्ट ना मिलना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीच करना, धोखा देना, ये सारी चीज़ें आपके साथ अगर हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को और ब्लॉकेज पैदा करें। आपको यहाँ से लेसन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आप लेसन लेने के बाद आप क्या करते हो, जैसे मैं फैमिली से झगड़ा मतलब झगड़ा हो जाता है, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, आपके लाइफ में कोई और आ जाता है, या ऑनलाइन किसी के साथ फ़ोन में बात करने से अट्रैक्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको किसी ना किसी का सहारा चाहिए, किसी ना किसी की एनर्जी चाहिए, आप अकेले रह ही नहीं सकते हो। आपको लोगों की भीड़ का हिस्सा बनना नहीं है गाइस, ठीक है। फेमिनिन की एनर्जी बताइए। आपको हायर एनर्जी से ध्यान करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि आपके जो अंदर के चक्रा है, हायर चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा से आप मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है, आपके सारे चक्रा जो है कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं। टू इन्फ्लुएंस टेलीपैथिकली, फेमिनिन टेलीपैथिकली बात कर रही है यहाँ पे। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। तो कुछ मैं बोली थी ना, जो अवेकन है डिवाइन फेमिनिन आप लोगों के लाइफ में मतलब कोई कार्मिक हो चाहे ना हो, ठीक है, और अगर है भी तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ तो उस तरह से नहीं हो जैसे जुड़ना चाहिए अब, ठीक है। अगर है तो बस काम से काम मतलब रख रहे हो। रिपीटेड नंबर 4 यहाँ पे 444 चौपल 4 हो चुका है यहाँ पे, नहीं 444 हो चुका है थिंक, 1 3, हाँ 444, यहाँ पे एक 4 5 बार हो निकल के आई नंबर, मतलब 4 यहाँ पे 5 बार निकल के आया। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, हम दोनों का ही थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे। तो जो मैं बोल रही थी कि आप लोग के लाइफ में हो ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपने मैस्कुलिन को कहीं ना कहीं स्टॉक भी कर रहे हो और वेट भी हो सकता है आप लोग कर रहे हो कि सामने वाले से कहीं क्लैरिटी मिल जाए कि वो अवेकन हुए हैं कि नहीं, कि हद तक चीज़ें हुआ है, वो मतलब काम शुरू हुआ है कि नहीं उनके ऊपर, ये चीज़ का आप वेट करो। क्लैरिटी चाहते हो आप लोग, न्यू बिगनिंग चाहते हो, लेकिन एक शर्त है वही कि मतलब चीज़ें सही होके आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है नंबर 5 है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं टेलीपैथी आप लोगों की बात हो रही है। और यहाँ पे जो 5 भी कई बार आ चुका है, यानी कि 1 2 3
555 यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। तो 5 मंथ भी और यहाँ पे बैलेंस, दोनों की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, जो कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। मतलब अवेकन डिवाइन फेमिनिन जो वो तो कई हद तक है यहाँ पे बैलेंस कर रही, क्योंकि वो अभी कहीं ना कहीं मैस्कुलिन साइड को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको फेमिनिन साइड को भी नहीं भूलना, वैसे भूलेंगे नहीं। जो फेमिनिन है वो उसका रियल पर्सनालिटी है, वो कभी नहीं आएगा। वो अगर मैस्कुलिन को बैलेंस कर लिए तो ये इतना है कि बैलेंस कर लेगी कि कहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी से काम करना है और कहाँ पे फेमिनिन साइड निकाल के काम करना है, ठीक है। ऐसा वाला है। तो इस जर्नी को कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन आप लोग और ज़्यादा डिले कर रहे हो। देखो इतना कुछ सफ़र किए हो, क्यों हो रहा है, आपको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। माफ़ी मांगो, ठीक है। सही तरीके से कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, आप लोग दिल की बातें एक दूसरे को खुल के बोलो, ठीक है। और कुछ भी मत छुपाओ आप लोग, और जितने हो सके थर्ड सिचुएशन से डिटैच हो जाओ, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन में पैसा भी आता है, ठीक है, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल लाइफ भी आता है, ठीक है। आप करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा फोकस उसी में डाल रहे हो, ठीक है। आपको पैसे में ही ज़्यादा फोकस है। जितना जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, लिख के दे लो, वो चीज़ से ज़्यादा फेल हो रहे हो आप। किस किस के साथ ये रेजोनेट है, आप भी जस्ट नाम क्लेम कर सकते हो अपना। आप जितना पैसे पे भाग रहे हो उतना ही चीज़ें और हो रहा है ख़राब। आप जितना प्रोफेशनल लाइफ में अपना टाइम दे रहे हो एंड फोकस कर रहे हो, उतना ही आपका चीज़ें बिगड़ रहा है, नहीं कर पा रहे हो। जितना आप क्या बोलते हैं लोगों पे टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वही से आपकी एनर्जी भी ड्रेन्ड हो रही है। तो चलिए अभी डिवाइन फेमिनिन आप लोगों के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं ये देखूंगी, टैरो से देखूंगी। तो चलिए डिवाइन फेमिनिन अब देखेंगे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मतभेद नहीं करूंगी डिवाइन मैस्कुलिन, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि डिवाइन फेमिनिन के लिए ही क्यों, ठीक है। खासकर जो डिवाइन मैस्कुलिन वाले हैं वो फीमेल हो सकती है, ठीक है, उनका क्वेश्चन ही हो सकता है। तो चलिए मैं आप दोनों के आपके लिए भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, और जो है ना ये पहले भी निकल के आए। मैं गाइस एक और बात बताना चाहती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बन चुकी थी, ठीक है। तो वीडियो अपने आप बंद होगी कि फ़ोन गर्म हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है ये रीडिंग, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन को क्या करना चाहिए, एंड बॉटम द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स। बैलेंस कीजिए, ठीक है, आप बैलेंस कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक दीजिए, ठीक है। फेमिनिन से आप लेते जा रहे थे, ठीक है, चाहे फाइनेंशियल ना लिए हो आप लोग, ठीक है, लेकिन उनका टाइम उनकी एनर्जी ज़रूर लिए हो आप लोग, ठीक है। फाइनेंशियली भले ना आपकी हेल्प ना किए हो, ठीक है, कोई और तरह से सपोर्ट ना मिला हो, लेकिन आपको वो एनर्जी टाइम ज़रूर दी होगी या दिया होगा, ठीक है। तो आप उनको उस मुकाबले चीज़ें नहीं दिए, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है अपने फेमिनिन के साथ, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियर करना है, ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार होना है, ठीक है। अच्छे से इस रिश्ते को चलाना है आपको, और बैलेंस करके दोनों को ही चलना होगा, ठीक है। ईगो को लेट गो करना है आप लोगों को, थर्ड पार्टी को लेट गो करो, ठीक है। आपने उनको हर्ट किया, गिल्ट है, सब कुछ है, क्या करना है, नहीं, आपको आपका दिल जैसा है ना गवाही दे रहा है कि वो चीज़ें खराब आप किए हो, ठीक है, उनको हर्ट की हो, लेकिन आपका ईगो बोला है कि नहीं, सामने से फिर भी वो मैं कॉल नहीं करूँगा, वही आ जाए, कॉल करे, वही आ जाए, ठीक है। आप यूनिवर्स से शायद यही दुआ करते हो कि वो सामने से कुछ ऐसा हो जाए, मिरेकल हो जाए कि वो सामने से कॉल करे, जबकि आपने चीज़ों को खराब किए हो, आप प्रॉब्लम क्रिएट किए हो, तो आपको समेटना है, उसको चीज़ों को ठीक करना है। तो आप उस जगह पे क्या कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और आपका मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा आपका जो ईगो है ना वो रोक रहा है, ठीक है। आपको भी पता आपने इनबैलेंस किया है यहाँ पे चीज़ें, ठीक है, और कहीं ना कहीं चीटिंग की हो, थर्ड पार्टी के आपके लाइफ में है या थे या रखे हो, है ये चीज़ें, ठीक है। इसको लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। चलिए अभी मैं देखूंगी फैमिली आपको क्या करना चाहिए, दोनों के लिए मैं गाइडेंस भी निकालूंगी। द मून, मेजर आर्काना एक कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स।
फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कहीं न कहीं हेल्प होते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ पे सक्सेस आप होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं से आपको इनकम आते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपने फाइनेंशियल में फ़ोकस करते हुए भी नज़र आ रहे हो, ठीक है? नहीं करे तो यही मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग अपने फाइनेंशियल पे फ़ोकस करो, अपने करियर पे फ़ोकस करो, अपनी क्रिएटिविटी पे फ़ोकस करो एंड अभी यहाँ पे कहीं न कहीं आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है? आप भी चुप हो गए हो एकदम से और आपको भी पता चल चुका है आपके पार्टनर के जो भी बिहेवियर, ठीक है? इनकी जो ये रियल नहीं थे आपके लिए, ठीक है? ये आपको कहीं न कहीं चीज़ें पता चल चुकी है। अब तक तो ये मामला हो गया और कार्मिक पैटर्न है, ठीक है? इनके साथ मतलब कार्मिक चीज़ें हैं और ये कहीं न कहीं इसके कारण कार्मिक लोगों का आपको भी सफ़र करना पड़ा है, आप लोगों को भी पता है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, तो कहीं न कहीं आप अपने ऊपर फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हो और आपको यही कहूँगी कि आप लोग आगे बढ़ें, अपने फाइनेंशियल क्रिएटिविटी में फ़ोकस करो, ठीक है? न्यू बिगिनिंग के ऊपर अपना फ़ोकस कीजिए, इनका भी वेट मत कीजिए, इनके ऊपर से फ़ोकस हटाइए, ठीक है? स्पाइसेस तो यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं कुछ मेरे व्यूअर्स क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ जो कुछ किए हैं, ठीक है, उसको भूल तो नहीं सकते हो, लेकिन वही आप लोग माफ़ कर दो, ठीक है? मैं यही कहूँगी क्योंकि आप लोग तो नफ़रत वैसे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? थोड़ा-सा गुस्सा रह सकता है बट उस चीज़ को आप लोग लेट गो करो, आप अपने ऊपर फ़ोकस करने की कोशिश करो। यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो भी हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और कहीं न कहीं धीरे-धीरे आप चल रहे हो, ठीक है? अपने लाइफ़ में और यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। जैसा मैं बोली थी आप लोग गार्डनिंग वगैरह ये सब आपको करने की ज़रूरत है। जो हो रहा है उनके लाइफ़ में, ठीक है, वो न्यू पार्टनर को वेलकम करे, जो भी करे उनको अपने हाल पे छोड़ दें आप लोग, ठीक है? छोड़ दो उनको, आपको उतना सोचने की ज़रूरत है, बस आप आगे बढ़ते जाओ, अपने न्यू बिगिनिंग पे ध्यान दो। यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है? आप क्रिएट कुछ कर सकते हो, आपका कुछ बिज़नेस हो सकता है। ठीक है, अगर आप उसी के पीछे रहोगे तो कहीं न कहीं यूनिवर्स भी दुखी ही रहेंगे, ठीक है? निराश हो जाएँगे, तो आप अपने ऊपर फ़ोकस करो, ठीक है? वो थर्ड पार्टी जो भी है आपके लाइफ़ में 2 चीज़ों को फँसा के रखे, ठीक है? ये रखे, वो रखे, अब उतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अब दोनों के लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ अब मैं। चलो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या गाइडेंस है? ना किया मैंने दिल यार का तोड़ के, ना किया मैंने उसको यार को छोड़ के, हम मिल ना पाए, हम जी ना पाए। सुनिएगा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। बाप रे, डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस निकाल रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगी आपके लिए जितना भी गाइडेंस निकले आपके लिए उतना ही कम हो जाए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एक रिश्ता खराब किए हो, एक जगह पे बैलेंस नहीं किए हो, उसका दिल दुखाए हो, सब कुछ किए हो आप मैस्कुलिन वाले, आपके सारी चीज़ें खराब हो रही है, 10 चीज़ें खराब हो रही है। अगर आप एक चीज़ को सही करें तो आपके 10 क्या मतलब आपके 20-30 सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। एक सेकेंड। कम्युनिकेट क्लियर कम्युनिकेट कीजिए आप लोग, ठीक है? अपॉर्चुनिटी मैं क्या बोली अभी जस्ट बोली थी आप लोगों को, अगर आप एक चीज़ पे खराब कर रहे हो आपके 10 काम खराब हो रहे। रोमांटिक पार्टनर हो, कार्मिक पार्टनर हो, दोस्त हो, फैमिली हो, ठीक है, फाइनेंशियल हो, जॉब हो, नींद, फिजिकल बॉडी सब खराब जा रहा है आपका। अगर आप एक चीज़ पे बैलेंस कर लेते हो, अच्छे से चला लिए, तो आपके 10 क्या 20 क्या 30 सारी चीज़ें आपके ठीक हो सकते हैं। और ये कैसे हो रहा है? ये डिवाइन कनेक्शन है गाइस, ऐसे में से कनेक्शन नहीं है, छोटा मोटा लव नहीं है, इंसान का लव नहीं है ये, ठीक है? ये डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन लव है, सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है? आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, एकदम ऑनेस्ट होके, ईमानदार होके, कुछ भी ना छुपाए अपने पार्टनर से, ठीक है? तो आपके
आपके फिजिकल बॉडी हो, आपका फाइनेंशियल हो, आपका लव लाइफ और कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आपको देखते हो। जो भी सिचुएशन में अभी चीज़ें बिगड़ी हुई है वो सारे हालात जो ठीक हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं। चलिए अभी डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन। और आपका ईगो जब तक टूटेगा नहीं ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। जिस दिन आप टूट गए, सॉरी फील करोगे, ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहोगे आपके फैमिली के साइड से, तो कहीं ना कहीं आपको वो मौका मिलेगा। लेकिन क्या है ना, इतने सालों से, इतने महीनों से रिलेशनशिप चलता आया है, लेकिन बिहेवियर, ठीक है, वही इनमिच्योर पना, वही हरकतें, इन आउट, ठीक है, सीरियस ना होना, हल्के में लेना, चीज़ों को कैजुअली लेना, ये सारी चीज़ें हो रहे हैं, अब तक हो रहे हैं, और इसीलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है और आपको इतना परेशानी हो ही रही है। और तब तक होगी जब तक आप सबक ना ले लो, लेसन ना ले लो कि क्यों हो रही है, मेन जड़ क्यों है ऐसा, मतलब ये जड़, मतलब जड़ में, जड़ कहाँ से इसका क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आप चीज़ों को खोज नहीं करोगे कि 0 नंबर आया था आपकी एनर्जी पे, चीज़ों की खोज कीजिए। आपको खोज करने की ज़रूरत है, यानी कि अर्थ की खोज करने की ज़रूरत है। अर्थ यानी कि इस अर्थ में, इस 3D में ही सब चीज़ों का आंसर है, आपके सामने ही सारी चीज़ें, लेकिन आप देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आप 3D लेवल में मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका फोकस है, थर्ड पार्टी, थर्ड लोगों के बीच में ही आपका फोकस है, पैसे में फोकस है आपका, बैंक बैलेंस, इसी में फोकस है आप लोगों का। हेल्पफुल पीपल, देखिए मदर नेचर की हेल्प लीजिए, ठीक है। दम घुट रहा होगा, नींद अच्छे से नहीं आ रही, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं, सक्सेस रिवर्स में आया है। अब ये खुलेगा तभी जब आप आगे अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ लव करोगे, ठीक है, अपना इनर वर्क करोगे, सेल्फ केयर करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे। अब क्वेश्चन आ रहा है कि मैम अब तक तो हम वही कर रहे थे, और करो, ठीक है, क्योंकि कॉल आ गया, बीच में चीज़ें भटक गए, ठीक है, इनबैलेंस हो गया, कॉल आने के बाद बीच में झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, इन आउट इनकी तरफ से चीज़ें हुआ है फिर से, तो वो रिपीट पैटर्न चला है, इसलिए फिर से चीज़ें खराब हो गया है। लेकिन आप चीज़ों को इतना अवेयर हो कि आप बैलेंस करना जान गए हो, ठीक है, बात यही है बस। तो कहीं ना कहीं ये सक्सेस आपको तभी मिलेगा आप जब अपने ऊपर फिर से काम करो। जैसे मदर नेचर की हेल्प लो आप, एक तो हम बोल नहीं पाते इसमें, मतलब ये जो जर्नी है, ठीक है, डिस्कशन नहीं करते, कोई समझेगा ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं समझेगा, यूनिवर्स एक पार्टनर तो अवेकन होते ही नहीं है, और फैमिली ज़्यादा अवेकन जल्दी हो जाते हैं, तो यहाँ पे बोल नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हो, जो पीपल है ना, जितने अच्छे पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ थोड़ा आप घुलिए मिलिए, बातचीत कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक आप एनर्जी को दे सकते हो अपना, ठीक है। जैसे बच्चे हो गए, आप उनको एनर्जी दे सकते, एनिमल्स, उनको एनर्जी दे सकते हो, ठीक है, जहाँ से आपको पीस मिल सके। गार्डनिंग वगैरह कीजिए, मदर नेचर की हेल्प ले सकते हो, उनके बीच रह सकते हो। तो ये चीज़ें जब आप करोगे ना, एंड आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है, आप जब अपने ऊपर फिर से चीज़ें फिर से शुरू कर दोगे, तो और ये जो थर्ड पार्टी का जो आपके दिमाग में चलता रहता है ना कि उनके लाइफ में कोई आ गया तो नहीं है, कोई अट्रैक्ट तो नहीं करे, ये सब वो सब चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कब अवेकन हो गए, भाड़ में जाए वो, जाने दो उसको, ठीक है, जाने दो, जो करना है डिवाइन पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जब वो उसको होना रहेगा वो हो लेगा, ठीक है, या हो लेगी। आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने ऊपर काम करो, क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, ठीक है, धीरे धीरे सही, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ड्रेंड हो चुकी है आपकी। तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस करो और धीरे धीरे सही आप स्टेप बाई स्टेप आगे चलो, और आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो काम कर रहे हो, ठीक है, सक्सेस चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं आप नाम फेम सब कमाओगे गाइस आगे चल के, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल आप बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियल आप बहुत ज़्यादा सक्सेस दिख रहे हो यहाँ पे, तो वो चाबी आपके लाइफ में खुल जाएगी, बट अभी रिवर्स में है, ठीक है। अब इसका मैं ये भी देख रही हूँ, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क तो नहीं यहाँ पे, एक चीज़ ये भी है, मदर अर्थ की आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। हीलिंग की अभी ज़रूरत है आपको, और हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, गोल्डन कलर है तो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। क्वेश्चन मार्क हो सकता है आपके दिमाग का हो बना हुआ है अभी भी, ठीक है, उस क्वेश्चन मार्क को आप लोग हटा दो, ठीक है, और इतना कॉन्फिडेंस रहो कि नहीं ये मेरा ही पार्ट है, ये मिलेंगे, रियूनियन होगा फिर से, और आपको पता है ये चीज़ें, मेरे को भी पता है रियूनियन होगा, ठीक है, कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। आप उसके नंबर में मैं ब्लॉक कर दी या वो मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर से भी कॉल कर सकते गाइस, ठीक है।
तो होप है, ठीक है, उम्मीद है आएगा ही कहेगा कि मेरा ही पार्ट है वो, ठीक है। लेकिन घूम फिर के चीज़ें वही आ जाती है कि अवेकन अगर नहीं होके आया तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नेगेटिव सोच रहे हो आप लोग, ठीक है। तो वहीं पे आता है क्वेश्चन मार्क, तो उस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। फाइनेंशियल अगर आपके लाइफ में आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मतलब गलत यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे आपको मदर नेचर को सर्व करना है, ठीक है। फाइनेंशियल से आप लोगों की खिदमत करो, हेल्प करोगे, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन की मैं बात करूँ, जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है, ये पैसा जब आपके लाइफ में आ जाएगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से अवेकन हो जाओगे, बादल गरजना शुरू होगी, यहाँ पे मौसम बिगड़ेगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आप एक तो गोल ओरिएंटेड इंसान हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं मैस्कुलिन वाली। तो आपके पास जब पैसे आ जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं आप एडिक्शन में चले गए, ठीक है, अय्याशी में चले गए, औरतें को मतलब खतरे हो या चाह रहे हो उनके पास संभोग करने के लिए, संभोग इन द सेंस सेक्स करने के लिए, ये सब बहुत ज़्यादा एडिक्शन में चले गए हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ना करें। ये जब फाइनेंशियल आएगा आप इसलिए ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको, ठीक है। और अब जल्दी आएगा डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में, जब भी आएगा डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में जल्दी आएगा, ठीक है। ये जहाँ से कार्ड मेरे को निकल के आया है और मैं जैसा देख पा रही हूँ, ठीक है, तो आपकी लाइफ में आएगा। तो इसका वैसे आप सोच समझ के ही वैसे भी आप करोगे, लेकिन ज़्यादातर आपको लोगों की हेल्प करने में आपको इसका इन्वेस्ट करना चाहिए गाइस, ठीक है। और करो, आप लोग करना, मैं यही बोल रही हूँ। कुछ साइन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको बॉल फिश वगैरह आपको दिख सकता है, फेरी आपको दिख सकता है, फेदर दिख सकता है आप लोगों को, पर्पल कलर का, ब्लू कलर का, ठीक है, ये जो स्काई कलर, ये सब आपको रिफ्लेक्ट हो सकता है या देख सकते हो आप लोग। तो इसका इंडिकेशन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो गाइस ये रही न्यू मून की एनर्जी और क्या बोलते हैं डिवाइन अवेकन जो भी फेमिनिन वाले हैं, ठीक है। अब तो डिवाइन मैस्कुलिन वाले के लिए भी मैं बोल दे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, और दोनों के लिए मैं बोल दी हूँ, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ दोनों की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, दोनों इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। जब भी मैं ट्विन फ्लेम के कुछ भी करती हूँ मेरे को पहले ही तराजू का वो दिखता है, ठीक है, मेरे आंखों में वही चीज़ विजुलाइज होती है, वो कार्ड तराजू वाला, कि दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो हीलर होते हैं, ठीक है, या जितने भी टैरो कार्ड्स होते हैं या जर्नी में ये जर्नी के जितने भी वीडियोस वगैरह लाते होंगे ना, मैं देखती नहीं हूँ गाइज, लेकिन कभी कभी पॉपअप होती है, ठीक है। तो मैं यही सोचती हूँ कि फेमिनिन के लिए सारे वीडियोस ला रहे हैं, तो मैस्कुलिन वाले वैसे भी अनजान होते हैं, ठीक है। लेकिन मैस्कुलिन वाले जो फीमेल होते हैं उनको भी तो आपको आंखें दिखानी, आंखें खोलने की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी चीज़ें लाओ ना, मैं वही सोची। तो फिर मैं बोली कि डिसाइड कर लूँ कि नहीं, मैं दोनों साथ दोनों पार्ट का जो जो बोलना रहेगा मैं बोल लूँगी, दोनों एनर्जी में बोलूँगी गाइस, ठीक है। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। जैसे कि मैं बोली डिवाइन फेमिनिन, जो अवेकन डिवाइन फेमिनिन है आपको क्या करना चाहिए, तो साथ ही साथ मैं कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी निकाली हूँ। आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आप लोग जितना हो सके यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो कमेंट में, ठीक है। और जिनको रियूनियन चाहिए आप लोग लिख सकते हो, जो चाहते हो आप उस चीज़ को, अच्छी अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो। मैरिज पॉसिबल होता है तो उसको भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, रियूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो और अपना अपना इनर वर्क करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो गाइस, ठीक है। आप इस रीडिंग को ऑफ करिए, आप में ज़्यादा एनर्जी मेरी भी ड्रेन हो जाएगी गाइस। तो आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव। थैंक यू यूनिवर्स।